ओम नमः शिवाय जी। आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि किस प्रकार हम कुछ नकारात्मक शब्दों को सकारात्मकता के साथ सोचकर अपने जीवन को सुदृढ़, उज्जवल और सफल बना सकते हैं। चाहूंगी अगर आप अपने सगे संबंधियों, दोस्तों, रिश्तेदारों को पूरी तरह से सफल देखना चाहते हैं, शतायु ब्लेसिंग्स में देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारा यूट्यूब चैनल गरिमा ठाकुर रुद्राम्या करके सब्सक्राइब करेंगे। हमारा पहला शब्द है संघर्ष। हम सभी को पता है कि संघर्ष, हम जब संघर्ष के बारे में सोचते हैं तो हम बहुत सारा बोझ अपने मन में ले लेते हैं कि अरे हमें संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष को अगर आप स्प्लिट करें और उसको पॉजिटिविटी से सोचें तो वो बनता है संग के साथ हर्ष। खुद के साथ खुश रहना, खुद को मोटिवेट करना ताकि मैं अपनी चुनौती को पूरी तरह से जीत सकूं। सेकेंड वर्ड बनता है मुसीबत। हमें जब हम मुसीबत सोचते हैं तो सोचिए क्या भाव आता है, अरे मुसीबत आ गई, किस तरह का हमारा थॉट प्रोसेस आता है। अगर आप इसी को पॉजिटिविटी के साथ सोचें कि मुस्कुराते हुए बत ढूंढना, यानी कि मुस्कुराते हुए रास्ता ढूंढना जिसमें आप जीवन में आगे बढ़ सकें। थर्ड आता है पढ़ाई। ये तो आजकल हम सब बच्चों को सोचना है, देखना है कि हम किस प्रकार से उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। पढ़ाई का मतलब है जब गले पड़ गई बात तो जो काम आई वो है पढ़ाई, अर्थात ज्ञान। तो ये हम सब बच्चों को पूरी तरह से फॉलो करना है। आलस, आलस है, आदत है हमेशा लटके रहने की, तो सफलता कहां से मिलेगी। तो इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले अपने मन को, मस्तिष्क को बोलिए, आलस्य त्यागो, दिल तुम जागो, आंखें खोलो, नई सुबह को गुड मॉर्निंग बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो। इस प्रकार की ऊर्जा के साथ में आप उठिए और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। इसके पश्चात में आता है घबराहट। हम सभी को पता है जब घबराहट, हम सोचते हैं अरे हार्ट सिंक होने लग पड़ा, पसीना पड़ने लग पड़ा, हाथ पांव ठंडे पड़ने लग पड़े। इस घबराहट को अगर हम अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं तो हम किस प्रकार से करेंगे, अरे अरे घड़ी भर की ही बात है और घबराहट को ठीक करो। घड़ी भर की ही बात में सोचिए, डीप ब्रीदिंग लीजिए और अपनी घबराहट को दूर कीजिए। इसके पश्चात आता है बेचैनी। हमें पता है बेचैनी क्या होती है, हमारा दिल कैसे एकदम सिंक होने शुरू हो जाता है, हमें कैसे लगता है कि हड़बड़ाहट पूरी तरह से कैसे हमें महसूस होने लगती है। तो उस चीज को वर्कआउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बेझिझक चबा डालो अपनी नकारात्मकता को और बेचैनी को खत्म कर डालो। फिर आता है दुख। हाय, बहुत दुखों ने घेर रखा है। जिस प्रकार की हम ये अटेंशन सीकिंग बातें जो करते हैं ना, ये जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसको कैसे खत्म करना है। दुख होता है, दूर कर दो अपने डर को और खोलो अपनी किस्मत का ताला। दुख को खत्म करो। इसके बाद आता है दर्द। कैसे हम कहते हैं हाय मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, हाय मेरी जिंदगी में दर्द ही दर्द है, दर्दों से भरी है मेरी जिंदगी। कैसे कैसे शब्दों से हम अपने अंदर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर लाते हैं। खत्म कीजिए इसको, दर्द के शब्द को, और कीजिए दर्द तो डर है दबंग होकर जिंदगी चलाने का। ऐसी थॉट हमारे अंदर आए, ऐसा सोच हमारे अंदर आए और हम आगे बढ़े। इसके पश्चात आता है असफल। बहुत सारा कठिन परिश्रम किया परंतु हम असफल रहे, ऐसा कई बार सुना जाता है और कई बार हम इस तरह से अटेंशन सीकिंग बिहेवियर लाते हैं। तो असफल क्या है, आशा है, आशा जगाओ उत्तम फल पाने की, वो है असफल। उसको खत्म करना है हमने, इस असफल शब्द को ही जीवन से खत्म कर देना है। इसके बाद आता है फेल। फेल हो गए, आपने बहुत मेहनत की, फेल हो गए, रह गए, ये शब्द तो छोड़ ही दीजिए जिंदगी से, क्योंकि फेल है, फैसला है अपनी लकीर को बदलने का, अपनी जिंदगी की लकीर को बदलने का। ये है फेल। इसलिए इसको पॉजिटिविटी के साथ सोचिए। अब हम सब जानते हैं कि अब हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं और वैसे भी हमें पता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें स्टडी बहुत आवश्यक है। एग्जाम्स के चलते हमें पता है कि हमें किस प्रकार से अपने आप को कैसे ये अंडरस्टैंड करवाना है कि ये जो हमारे एग्जाम्स हैं इनको हमने कितना इजीली लेकर के अपने जीवन में सफल होना है। तो देखिए, जिस प्रकार से एक ही चीज का थॉट दीजिए अपने अंदर, जिस प्रकार से आपको सांस, नाक को रोकिए, नाक को पकड़िए और सांस को रोकिए।
तो आप स्वयं देखेंगे कि आप कितनी देर तक इसको ले सकते हैं। 30 सेकंड तक, 40 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये करना ही पड़ेगा, सांस लेना ही पड़ेगा, ना कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। जितना आवश्यक सांस लेना हमारे जीवन में जरूरी है, उतना ही आवश्यक हमारे जीवन में ज्ञान अर्जन करना है। इसी चीज का ध्यान रख करके हम आगे बढ़ेंगे और अपने आप को सफल करेंगे। तो 30 second holding the breath will always make you realize that how important the energy of healing is, and that is the gyan. So study means STUDY, study means S means super, T means talented, U means unlimited energy a student can have, D means daring, Y means yatra of happiness and success. हमें पता है जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हम टेंशन से भरपूर हो जाते हैं। Why this word is tension? My God, it is the power of 10 suns. 10 सूर्य के बराबर जितनी ऊर्जा होती है, उतनी हमारी ऊर्जा जो है वो टेंशन खत्म करने में प्रयोग होनी चाहिए। इसके पश्चात आता है डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर मेंटल डिस्कम्फर्ट, जो आपकी कंफर्ट जोन बन चुकी है, उसको मेंटल डिस्कम्फर्ट में लाइए और अपनी सफलता के लिए एक सक्सेस का वे ढूंढिए। हम कहते हैं बुरा वक्त आ गया है। बुरा वक्त नहीं है, ये वक्त का बुलावा है कि राज करने की घड़ियां नजदीक आ गई है। जैसे हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, हम कहते हैं कि अरे ये तो वक्त का मारा है, यानी कि इसको वक्त ने बहुत सारे थपेड़े लगाए। अरे भाई इतना नेगेटिव क्यों, इतनी अटेंशन सीकिंग क्यों? भाई वक्त का मारा नहीं, वक्त काम आ रहा है। वक्त काम आ रहा है तो इसको बेस्ट यूटिलाइज कीजिए। इस बेस्ट यूटिलाइजेशन के साथ में अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाइए। इसके पश्चात हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम अगली वीडियो में कुछ और भी शेयर कर सकते हैं, परंतु मैं बताना चाहूंगी यूजुअली हम कहते हैं ग्रह दशा सही नहीं है। इतना हम अपने ऊपर इसका बोझ बना लेते हैं कि ग्रह दशा ठीक नहीं, इसलिए मेरे काम नहीं बन रहे। इमेजिन कीजिए अगर हम इसको सकारात्मकता में लें तो किस प्रकार से कह सकते हैं कि ग्रह दशा सही नहीं है, ग्रह दशा से ही हम निपुणता और हिम्मत से काम लें तो हम अपने जीवन में सफलता ला सकते हैं। अगर आप इन सब शब्दों को सकारात्मकता से प्रयोग करते हैं तो आज कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गेट सेट गो, और उसके पश्चात कीजिए 10 वेब क्लैप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गेट सेट गो, और उसके पश्चात अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपने हृदय को मजबूत बनाइए और कहिए tap your heart towards the best positivity, help your energies towards the best positivity. ओम नमः शिवाय। आई एम श्योर आप सफल हो, सुरक्षित हो, शतायु हो और अपने जीवन को पूर्णता दृढ़ता की तरफ ले जाएं। ओम नमः शिवाय।